शुरू हो गया। 18 और ऐसा ऐसा 1860 इंडिया में नहीं होता। तो 1860 प्लीज जी। ओके हियर क्या बोल रहे हैं कि वो अर्जुना दैट एक्शन विच आउट ऑफ डेल्यूजन, हम आउट ऑफ डेल्यूजन सी, हमको कभी कभी ऐसा लगता है हम ये नहीं करेंगे। हम्म, फॉर एग्जांपल एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको लगता है कि मैं स्वीट ना खाऊं। ओके, लेकिन ड्यू टू हिज हार्मोन्स और टेस्ट बर्ड्स और समथिंग he ends up eating it or something, or मैं quite contrast opposite का दे दिया। मे बी फॉर एग्जांपल तुम किसी के साथ दुश्मनी बना लिए और you don't want to meet with that person, वो तुमको लगता है नहीं मिलना, वो थोड़ा डिलीजन है। ओके, लेकिन ड्यू टू सम योर in your body chemical reactions, you will finally end up meeting with that person. सो एट टाइम्स थिंक ऐसा होता है बहुत सारे हम कभी कभी ऐसा इस बारे में नहीं सोचेंगे, सोचते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली वो थॉट्स आ जाता है। हियर व्हाट आई थिंक इज कृष्णा इज सेइंग दैट even if you don't want to do something, due to your body composition you end up doing that. So हम्म, that's what it is he is saying. ओके, गुड, थैंक यू। सबसे पहले ये है, जिस चीज को समझना है, अर्जुन का युद्ध में युद्ध लड़ना शुगर खाने की या डायबिटीज पेशेंट के मीठा खाने की तरह नहीं है। ये दो चीजों में अंतर है। ठीक है, आपने एग्जाम्पल दी मगर एग्जाम्पल भी फिटिंग नहीं है। नहीं, इंटरनेट यहां कहा जा रहा है अर्जुन, अगर तुम अर्जुन अगर तुम ये नहीं भी करने की इच्छा रखते, यू विल बी ड्रिवन टू डू इट बाय योर ओन इंक्लाइनेशन, बॉर्न ऑफ योर ओन मटीरियल नेचर। मटीरियल नेचर, आपको पता है मटीरियल नेचर क्या है भगवत गीता में? बताइए, आप ही बताइए। मटेरियल नहीं, नेचर मतलब आई थॉट आवर आवर विशेस, हमारे जो विच इज डिजायर्स होते हैं। ना 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 ना, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता मटीरियल नेचर इज ऑफ 3 टाइप्स। ये मैंने क्यों बात पेश की है, श्री कृष्णा को ये अर्जुन को ये लग रहा था कि अगर वो नहीं चाहेगा तो वो काम नहीं होगा। दैट्स व्हाई व्हाट वी कॉल हियर दैट एक्शन which out of delusion you do not wish to do। जो तुम्हें लग रहा है कि तुम ये काम नहीं करोगे, तो याद रखो ये काम होगा ही होगा। यानी कि तुम्हारे पास कोई फ्री विल नहीं है, कोई चॉइस नहीं, क्योंकि अर्जुन ये चाह रहा था कि वो ना करे। तो देर इज अ इफ देर इज अ फ्री विल तो अर्जुन नहीं कर सकता था, वो ना करता। अर्जुन अर्जुन के पास चॉइस होनी चाहिए थी। श्री कृष्ण यहां ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है कि तुम विश करो या ना करो, कि मैं करूं या ना करूं। क्यों? बॉर्न ऑफ योर ओन मटेरियल नेचर, क्योंकि तुम्हारी जो नेचर है वो तुम्हारे साथ जन्मी है। तुम्हारी जो नेचर होती है, तुम्हारा स्वभाव जो है वो तुम्हारे साथ जन्मा है, लिहाजा फोर्सफुली श्री कृष्ण अर्जुन को वो करना पड़ा। अब मटेरियल नेचर जो है वो 3 प्रकार की होती है भगवत गीता के अंदर। तीनों प्रकार को हम सामने रखें मटेरियल नेचर को, तो भगवत गीता कहती है कोई व्यक्ति भी इस मटेरियल नेचर से ऊपर नहीं निकल सकता। ये भगवत गीता कहती है, कोई व्यक्ति भी। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तो अर्जुन का आ गया ना फोर्स में, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे आपने एक्सप्लेन करना है इसको कि फ्री विल कहां है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई एक बंदा भी इस चीज से ऊपर निकल नहीं सकता। No, you are waiting for my response or you are showing me something? मैं ढूंढ रहा हूं, जरा मैं एक चीज ढूंढ रहा हूं। ठीक है, ठीक। 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक श्लोक ढूंढ रहा हूं। हाँ, ये देखें, ये भी 18 का था ना जो मैंने आपके सामने रखा था, 18 का 60। ठीक है, तो अभी ये मैं रख रहा हूं आपको, जिससे पता चल जाएगा कि फ्री विल थी कि नहीं।
ये देखें, ये 18 का 60 था। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, हम चले जाएंगे इंडेक्स में वापस। 18 का 40, ये देखें, पढ़े जरा। No living being on earth or a higher celestial abode of this material realm is free from the influence of the three modes of the nature. Okay. ठीक है, Hmm. तो फ्री विल किधर गई? फ्री विल डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? अच्छा, डेफिनेशन आप दे दो, आप क्या कहते हो? आप फ्री, समझाओ, भगवत गीता आपकी है, आप समझाओ। ठीक है। फ्री विल, यूजुअली फ्री विल लोग क्या समझते हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ओके। वो हर कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा। कुछ कॉन्टेस्ट में हो सकता है जो कि हमारा लिमिट में है। फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ, मैं उठ के चलूँगा, सोचूंगा, तो दैट टाइम आई कैन स्टैंड अप एंड वॉक। ओके। वो चीज़ तो हमेशा नहीं हो सकता। एवरी टाइम वी कांट एक्ट एज पर आवर विल। सो इसके हिसाब से हाउ व्हाट यू कैन से व्हाट वी आर विशिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दैट, विल यू कॉल दैट एज फ्री विल? सो इफ दैट इज द फ्री विल एवरीवन युद्ध है। में युद्ध में अर्जुन का लड़ना फ्री विल था या नहीं था? आसान भाषा में भगवत गीता को ले रहे हैं हम। हाँ, ठीक है। अभी युद्ध में कृष्ण ये जब छोड़ के जा रहा था, अर्जुन जी जब युद्ध नहीं करूँगा, ये टाइम हो जाता मे बी एट दैट टाइम सीइंग एल्डर्स एंड एवरीथिंग, मे बी उसमें कुछ सॉफ्टनेस है, बट एट दैट टाइम ही इज़ नॉट अर्जुन। ओके, ही इज़ नॉट ए इंडिविजुअल बीइंग, एट दैट टाइम ही इज़ ए सोल्जर। वो जो सोल्जर है, सोल्जर का रोल वो निभाना है। Okay, that time he cannot act like Arjun. As a soldier, he has free will. Okay, what is his role? He has to execute like that. So here in this एज context, अ सोल्जर, yeah, एज अ सोल्जर ही हैड द फ्री विल। as a soldier, as a soldier, he has to fight. If he is running away, ओके, फाइट, यस आई नो, सोल्जर हैज टू फाइट, ऑब्वियसली दैट्स अ डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट, बट द थिंग इज, क्या अर्जुन के पास फ्री विल थी एज अ सोल्जर? हाँ, वो चाहते, वो कृष्णा तो उसको ऐसा नहीं बोला कि तुमको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है, है। आई नहीं थिंक ना 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 ना, फ्री विल ये नहीं है, तुमको लड़ना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस है। श्री कृष्णा 1860 में कह रहे हैं, तुम चाहकर भी इस चीज से पीछे नहीं हट सकते हो, तुम सोचते भी रहोगे ना मैं नहीं कर रहा, तुम्हें करना पड़ेगा और करोगे। हाँ, नो फ्री विल, यही तो बता रहा हूँ 1860 में। तो फ्री या विल या किधर गई? हाँ, आई एम कमिंग टू दैट। सो बस फर्स्ट ठीक ऑफ, है, काफी हो ड्यू गया। टू, हाँ, नहीं काफी नहीं, हो वन गया, आपके पास 1 मिनट है, मेरी तरफ से तो बहुत हो गया, अगले कॉलर को भी लेना है, मैंने काफी टाइम आपको दिया, मेरे ख्याल से एक घंटे से ऊपर दिया है। एक मिनट, आपने सवाल पूछा, आंसर तो देने दो। हाँ, सो बस 1 मिनट ले लें, जल्दी से कर ले। हाँ, हाँ, ठीक है। अभी उसको डेल्यूजन था कि नहीं लड़ूंगा। ओके। बाद में ड्यू टू योर मटेरियल नेचर, जब मटेरियल नेचर उसके ऊपर भारी हो जाएगा, देन ही विल एक्ट, दैट टाइम ही विल चेंज हिज माइंड। हम तो बहुत सारे काम करते हैं आफ्टर चेंजिंग योर माइंड। अभी देखो, अभी तुमको पढ़ना नहीं है सोचोगे, लेकिन कुछ लोगों पढ़ के सक्सेस होने के बाद यू विल चेंज योर माइंड। व्हाट यू विल से, दोज पीपल डोंट थैंक हैव यू, फ्री। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर कैन भाई। आई पुट वन मोर Okay, bye. थिंग अबाउट नहीं, भगवत गीता? बहुत टाइम, क्या भाई, बहुत टाइम, मेरे ख्याल से मैंने आपको 1 घंटे से ऊपर दिया है, बहुत टाइम दिया 30, है, 1 घंटे 30 से ऊपर, और पीछे बहुत लोग बैठे हैं। 30 seconds, 30 30 seconds. seconds will be another 30 minutes, I know that. No, 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 no. Promise, promise. Okay, okay. Why? How Bhagavad Gita helped me, I am telling you. So, हाँ, Krishna says, whoever you pray, that prayer reaches to me. So that clarifies lots of confusion. So that's what I wanted to tell. थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें प्लीज भाई, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना करें, प्लीज भाई, बैन हो जाएंगे मुसलमान दोस्त, प्लीज ज्वाइन ना करें भाई, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें। जिन दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया है प्लीज स्टेज छोड़ दें, आपकी बड़ी मेहरबानी, ठीक है जी।
यार वो विनय नहीं आया, विनय का इंतजार था, विनय भी नहीं आया। हाँ जी। यार मुझे लग रहा है मुसलमान दोस्त चाह रहे हैं कि एक बार ना बैन हो जाएं, क्योंकि उनको लग रहा है पता नहीं करेगा नहीं आमिर, पता नहीं ना। मेरे साल से एक बार उनको पता चल जाता ताकि वो दुआओं में याद रखें। एक्स मुस्लिम एक बन के आया, अभी एक्स मुस्लिम नहीं चाहिए, गीता के लवर चाहिए भाई। मुसलमान दोस्त अभी ज्वाइन ना करें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जिन जिन को मैंने बैन किया तकरीबन 4 के करीब लोग हैं मुस्लिम्स जिनको मैंने बैन कर दिया है। तो ये दुआओं में कमेंट्स में मुझे जरूर याद रखें, नंबर 1। और नंबर 2, जब मुस्लिम की स्ट्रीम होगी आपको अनबैन करके ओपन कर दिया जाएगा। जब मुस्लिम्स की स्ट्रीम होगी तब आपको अनबैन करके ओपन कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? बहुत शुक्रिया। तो हाँ, हमारे साथ एक भाई हैं बहुत देर से, विकारण दीक्षित। विकारण दीक्षित जी भाई। हेलो भाई। भैया। ओ भैया, आवाज नहीं आ रही भाई। ओहो बेचारे वेट करते करते मेरे ख्याल से बहुत टाइम ले लिया मैंने। 1 डेढ़ घंटा के भाई को दिया है। विकारण दीक्षित भाई की आवाज नहीं आ रही। एम रियली सॉरी भाई, रीज्वाइन कर लें अगर आप ज्वाइन करना चाहें। अक्षय भाई करके एक हैं, उनको ले लेते हैं। अक्षय भाई। हेलो। हाँ, नमस्कार आपको। जी जी, आदाब आदाब, स्वागत है, अहलन जी। अक्षय भाई कैसे हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम है। हाँ, मैं ठीक हूँ। कैसे? आप जी जी, कैसे हैं? गुड। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, सब सच मजामा? हाँ, मेरा सब ठीक है। गुड 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 गुड। जी अच्छा, अक्षय तो भाई, मैं भगवत गीता हाँ, पे बात चल रही थी, आज आपने प्रेजेंटेशन सुनी भगवत गीता की भाई? हाँ, मैंने सुनी। गुड भगवद गुड गीता गुड गुड। वर्सेस कुरान। जी जी। हाँ अच्छा, ये छठा। जी जी अच्छा, जी। मैं आपको बोलता हूँ, कुरान के जो मादिया श्लोक 51, आयत 51, वहां पे बोला गया है, ओ बिलीवर्स टेक नाइदर ज्यूस नॉर क्रिश्चियंस एज गार्जियंस, दे आर गार्जियंस ऑफ ईच अदर, whoever does so will be counted as one of them. surely allah surely Allah does not guide the wrongdoing people. तो ये जो यूट्यूब है, ये तो क्रिश्चियन और ज्यूस ने बनाया। आप उनके साथ मतलब आप उनका उनका यूज कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्लाह बोल रहा है आपको उनके उनके तरफ से आपको काउंट किया जाएगा और आपको पनिश किया जाएगा। ये आपके कुरान में लिखा हुआ है ये। और एक और आयत अगर हम बोले कि अल्लाह बोल रहा है कि इट इज दोज हु अर्न्ड अल्लाह's condemnation, ये अल मादिया श्लोक 60। इट इज दोज हु अर्न Allah's condemnation and displeasure, some being reduced to apes and pigs and worshipper of false god। तो यहाँ पे कुरान बोल रहा है जो भी अल्लाह के जो कॉन्डेम्शन मतलब जो गुस्सा और डिस्प्लेजर का भाव सामना करेगा, उसको सुअर बना दिया जाएगा, या मंकी बंदर बना दिया जाएगा, या फिर वो झूठे देवताओं का वर्शिपर बना दिया जाएगा। मतलब ये बोल रहा है। तो इस पे आपका क्या ख्याल? ऑनेस्टली अक्षय भाई बताऊं आपको, मुझे एक चीज की भी समझ नहीं आई, एक चीज की भी, यकीन करें। एक चीज भी अगर आप कहा रिपीट, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। पहली बात है, पता नहीं क्या कुरान की कोई आपने कौन सा मंत्र पढ़ा है कुरान का? कुरान का मैं बोल रहा हूँ, मंत्र नंबर और आल श्लोक नंबर मुझे आल हाँ, मादिया आयत 51। ये स्कंद कौन सा बताया आपने? कुरान का आल मादिया आयत अल मादी। 51। मैं देख रहा हूं अभी तक अल मादिया कुरान में ऐड नहीं हुई। 114 तक तो मुझे याद है लास्ट टाइम ना। तो उसमें अल मादिया नाम की अभी मेरे सामने सूरत कोई नजर, कोई स्कंद नजर नहीं, कोई अध्याय नजर नहीं आ रहा। ये कोई नया अगर एक्स मुस्लिम्स ने तैयार कर लिया है तो प्लीज मेरे साथ पीडीएफ उसकी शेयर कर दें।
ये कुरान नहीं है, ALL-MA, उसके ऊपर हाइफन है, IDAH। अच्छा, ये ALM, ये रिसेंट जो मैंने चेक किया था कुरान, मुझे अरबी के अंदर, ये इंग्लिश में भी कुरान अच्छा, ये कुछ नया, क्योंकि अक्षय भाई रिसेंट इंफॉर्मेशन के मुताबिक सूत्रों के अनुसार तो अरबी में था, अलिफ लाम मीम ऐसे करके था। हाँ, उसको ट्रांसलेटर से मैंने पढ़ा हो, आपका जो भी अच्छा इस्लामिक ट्रांसलेटर है उसने कन्वर्ट किया है, तो वही मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, उसमें क्या, उसने कौन सा स्खंड है? बोला आल मादिया श्लोक 51 है, फिर नहीं नहीं नहीं, आयत गलत 51 अक्षय भाई, आयत। नहीं, अलमाद्या नहीं नहीं, मुझे मिल नहीं रही अलमाद्या, मैं चेक कर रहा हूँ। ALMA AL भी नहीं ना, हाइफन असल में AL भी मिल आई। नहीं रहा ना मुझे, कुरान में AL नहीं मिल पा रहा। अक्षय भाई मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं पा रहा AL, और माद्या जो है वो तो दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आ रहा। 114 सूरतों में से तो कोई भी नहीं है अल माद्या। ये पहले अगर मुझे कंफर्म हो जाए, अक्षय भाई किसी एक्स मुस्लिम ने अगर आपको बताया तो उसका नंबर है तो उसको कॉल मिला लें, उसको कहें भाई वो बंदा तो कह रहा है ही Quran.com नहीं से है। मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो एक्स मुस्लिम को बुला लेना। अक्षय भाई एक किसी एक्स मुस्लिम मुस्लिम ने नहीं है, बताया एक आपको? मुस्लिम नहीं, Quran.com से मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ वो तो आप पढ़ रहे हैं, मगर आपको अल माद्या कुरान.com के ऊपर तो मुझे नहीं पता वो अल माद्या फिफ्थ को नई सूरत चैप्टर अगर है, आई है। वो कुरान का जो पांचवा चैप्टर है, उसका नाम जो भी है अल मदिया, जो भी है नहीं नहीं, मुझे वो सब जो पढ़ा भी है। नहीं, जो भी चैप्टर 5वें का तो नाम ही नहीं है अक्षय भाई, जो भी तो मैंने देखा है रिसेंटली हाँ, तक तो कोई भी चैप्टर नहीं है। नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 5 उसका आयत नंबर 60 और हाँ 51। हाँ ठीक है। वो एक्स मुस्लिम ने जिसने बताया उसने मादिया बताया था। वो मुझे नहीं, एक मुस्लिम ने नहीं बताया, मैंने Quran.com से पढ़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है अक्षय भाई, गुड गुड, यानी आपकी अपनी रिसर्च है ना? हाँ, जी। अच्छा, मैं लेके आ रहा हूँ जरा सामने। अक्षय भाई आपने मेरे साथ रहना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि आपने आके ना रेफरेंस के साथ जो बात की है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। आयत नंबर कौन सी आपने बताई? 60 और 51, पहले 51, हाँ उसके बाद 51, 60। हाँ, ठीक हो गया। 51। ओके, 51 हम निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं। अक्षय भाई ने चूज किया है कुरान पे बात करना, भगवत गीता इनके बस की बात नहीं है, वो मुझे समझ आ रही है। तो चलें इसी बहाने सनातनी दोस्तों को कुरान सिखाते हैं, वो भगवत गीता इनका बड़ों को नहीं आती, इनको क्या नहीं है जी। सूरह अल माइदा है, चैप्टर 5 वर्स है 51, इसमें क्या लिखा हुआ है थोड़ा मुझे बता दीजिएगा एक बार। इसमें लिखा है, ओ बिलीवर्स, टेक नाइदर ज्यूस नॉर क्रिश्चियंस एज guardians, they are guardians of each other, whoever does so will be counted as one of them, हम्म, surely Allah doesn't guide the wrongdoing people। जी तो जी तो इसका मतलब जो YouTube है, ये तो क्रिश्चियन या ज्यूस ने बनाया, आप ठीक YouTube का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्लाह आपको ठीक भी रॉन्ग पीपल में काउंट करेगा। और रॉन्ग पीपल के साथ है क्या क्या करेगा अल्लाह, ठीक है। हाँ नहीं, वो वो अभी रुकते हैं, अल्लाह। अभी रुक जाते हैं अक्षय भाई रुक जाते हैं, अभी ये कर लेते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं, हैं? हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये आपने क्या करना है, इसी चैप्टर की, चैप्टर 5 है ना, वर्स नंबर 5 में आ जाना है, ठीक है? बस नंबर इसको पढ़ें। 5 में क्यों आना? हाँ जी जी, 5 में आना है, पढ़ें जरा। क्यों 5 में क्यों आना? नहीं, 51 बोला ना? हाँ 50 नहीं, ओहो 51 आपने बोला ना, अब मैं बोल रहा हूँ अरे 5 एक बार पढ़ लें, तो उसमें आपका तो जवाब है। आप कुछ देर पहले के साहब जो आया था, आप भगवत गीता का भाई आप, एक भाई पर्टिकुलर भाई आप श्लोक को जवाब, उठा के बोल रहे हैं, भाई आप, इसमें देखो बोल रहा है इससे ओहो भाई, आपका कोई सेल्फ भाई कोई भाई मतलब। आपको जवाब, भाई अक्षय नहीं, भाई मेरे आपको जवाब, बात तो भाई सुन ले ना, मेरे भाई बात तो आपको सुन ले। एक्सप्लेनेशन आप चाहिए। एक भाई साहब अक्षय को भाई, बोल रहे थे, नहीं मेरे केके बात तो भाई को सुन ले। मैंने मौका दिया था, अगर आप अच्छा, केके भाई, मैं मुझे कुरान हटा बात देता तो हूँ, मैं कुरान अच्छा, हटा मुझे देता हूँ, आपके साथ मुझे भगवत गीता पे बात कर लूं, भगवत मुझे गीता पे कर लूं। मुझे खत्म तो करने देना, खत्म करने तो ना। मेरी बात मैं सुने ना, ये आप मेरी बात मैं नहीं सुन रहे, अक्षय साहब मेरी अरे बात आप सुने, मेरी समझे, बात फर्क नहीं समझे। सुन रहे। मैं अक्षय श्लोक नंबर साहब, 5 में क्यों अक्षय जाओ, साहब, आप 51 मैं को आपको पकड़ो बता रहा ना। हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, 51 नहीं समझाने लगा हूँ,
51 ही समझाने लगा हूँ, रुकेंगे तो आपको पता चलेगा ना, आप सुन ही नहीं रहे, आप तो शोर डाल रहे हैं। फर्क समझे, 2 चीजों में फर्क समझे। अगर आपको लगता है के साहब के साथ ज्यादती हुई है और वो भगवत गीता समझा नहीं सके और आप समझाएंगे, मैं कुरान हटा देता हूँ, आप मुझे भगवत गीता समझा दो, ताकि आपका ये गिला भी दूर हो जाए कि के साहब नहीं कर सके, आपको चैंपियन आ गए हो, तो आप समझा दो मुझे। अगर आपने कुरान समझना है तो आपने 5 की 51 मेरे सामने पेश की, आपकी बात का जवाब 5 के अंदर मौजूद है खुद। अगर आप भगवत गीता का जवाब मुझे इस तरह देना चाहते हो तो दे दो, 5 पढ़ो तो सही, इसके अंदर जवाब है। अच्छा नहीं, मैं ये बोलना चाहता, मैं पढ़ लूंगा, पढ़ने के पढ़े पहले से लेंगे ये नहीं, बोलना पढ़े चाहता ना, था। जवाब चाहिए। नहीं देखो नहीं, अक्षय, 2 चीजें हैं। मेरा एक अक्षय स्टेटमेंट तो अक्षय ले ले, स्टेटमेंट तो ले अक्षय ले। मेरा भाई, अक्षय मेरा भाई, 2 चीजों में से एक चीज है, या तो आप सीखने के लिए आए हो या आप पंगा करने आए हो। अगर पंगा करने आए हो तो फिर इसका मतलब है आप मेरा समय जाया कर रहे हो। के साहब को 1 घंटा इसलिए दिया आप कि उनमें कुछ ना कुछ समझने की थी बात। अगर आप आप पंगा, क्या क्योंकि आप भगवत समझ नहीं गीता जा रहे, सीखने अगर के आपको लग रहा है लिए कि जी भगवत गीता के ऊपर तो आपने एक श्लोक पर बात की, तो के पास टाइम था, मैंने के को कहा कि खोलो कॉन्टेक्स्ट, मुझसे खुलवाओ, किसी ने कहा। अब तुम कह रहे हो भगवत गीता पे बात मुझे करनी है, चलो फिर आ मुझे जाओ भगवत गीता पे बात करते हैं। ये श्लोक खोल अच्छा लिया मैंने मुझे भगवत गीता का, एक्सप्लेन करो, अच्छा करो मुझे एक बात एक्सप्लेन। कीजिए, ये आप भगवत भगवत गीता गीता श्लोक है, क्या समझाने के लिए आप 5 कर का रहे हो? 18, आप 5 तो का 18 क्रिटिसाइज भगवत करने के गीता लिए कह यूज रहा कर रहे हैं। है, 5 का 18 भगवत गीता का कह रहा है कि एक गाय, एक ब्राह्मण और एक पंडित वो कुत्ते की तरह है। जैसे कुत्ता होता है वैसे ब्राह्मण और पंडित होता है। मैं क्या करूं, ये मैंने तो नहीं कहा, हाँ, आप तो मुझे बता इसमें दें तो कि यही ये गलत बोलना, है। नहीं ये कैसे गलत है? ये गलत नहीं है, लेकिन तो गलत आप नहीं, वहां से क्यों हट गलत गए? नहीं है, गलत नहीं आप है तो वहां से सही क्यों है। हट गए? तो फिर आप आपको कुरान से कुरान का क्यों जवाब हट गए? चाहिए। हाँ, 1 मिनट, कुरान का जवाब चाहिए। हाँ चाहिए ना। हाँ देखा, अब जब मैं कुरान का देने लगा था तो शोर डाल दिया कि 551 5 पे नहीं क्यों नहीं नहीं जा नहीं रहे। नहीं, अब मैं मैं कुरान का सुन जवाब रहा देने था, लगा हूं, मैं अब मैं सुन हटाने रहा लगा हूं, मैं था, कुरान पे आने लगा। कुरान का मैं जवाब चाहिए कि नहीं, कुरान का जवाब कुरान का सुन जवाब रहा चाहिए था। कि नहीं, कुरान का हाँ जवाब चाहिए कि चाहिए ना, नहीं। हाँ लो जी बस चाहिए, ठीक है, अब लेकिन कुरान आ गया, लो कुरान आ गया, फिर खामोश हो जाओ, अब खामोश हो जाओ। देखो जब आपने आके सवाल पूछा कुरान पे, मैंने इतना बेनिफिट आपको दिया कि मैंने भगवत गीता पे जाने नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है कुरान समझाता हूँ आपको। जब कुरान खुला और आपको पता चला कि जवाब मिलने लगा है तो फटाफट कहन शोर डाल दिया कि भगवत गीता पे तो ये नहीं किया था, अब खुल गई है तुम्हारे सामने भगवत गीता, दो जवाब इसका। जैसे भगवत गीता खुली तो कहते कुरान पे करें ना बात, कुरान पे क्यों नहीं कर रहे, तो चुप करके बैठ जा अरे फिर, नहीं तो कुरान पे नहीं, बात करने दे। मैं ये बोलना अब चाहता था, सुनो, मुझे जवाब चाहिए, अब सुनो, लेकिन ये हाँ बात जवाब चाहिए, जवाब ये चाहिए बात मैं आपको। ये बोलना चाहता था, के भाई को आप उसी श्लोक को पकड़ के बोल रहे थे, इस श्लोक में तो नहीं, श्री नहीं, कृष्ण बोल एक रहे हैं मिनट, कि दोबारा आ जाता है, कोई दोबारा आ जाता है, कोई दोबा- विल नहीं है, सेल्फ विल नहीं है, तो दोबारा मैं आ जाता, ये हाँ बोल हाँ रहा था ठीक है, कि ठीक उसका है, मतलब शायद किसी और उस श्लोक में श्लोक को बताया गया। पकड़ के नहीं बोला, उस श्लोक को पकड़ के नहीं बोला मैंने, 1840 और 1860 2 श्लोकों के कॉम्बिनेशन से वो बात खड़ी की है। अगर आप में तप्पड़ है अक्षय साहब, तो भगवत गीता दोबारा आपके सामने रख देता हूँ, जवाब दे दो मुझे, है आप में भगवत नहीं गीता का जवाब देने का। मुझे तो कुरान का एक्सप्लेनेशन चाहिए ना। नहीं इसका तो हाँ, सही है ना, ये जो लाइन भगवत है गीता, सही है, भगवत भगवत गीता गीता में का जो नहीं है लिखा है वो सही एक्सप्लेनेशन है। आपके पास, तो अगर कुरान का नहीं नहीं एक्सप्लेनेशन सही चाहिए तो है ना। फिर सुन लो, आप ये बात, ये जो लाइन लिखा तो है फिर भगवत सुन गीता लो, में सही है। मुझे तो कुरान भगवत का गीता जो जवाब जो चाहिए, बात बोला गया कुरान का है, जो जवाब क्रिश्चियन और चाहिए, ज्यूज कुरान के का साथ जो जवाब भी आएगा, चाहिए। वो उनके साथ मिला जाएगा, आपको ठीक, उनके साथ रखेगा अल्लाह, वही तो तो श्लोक बस नंबर ठीक 60 वाले है, हैं। तो कुरान, तो फिर मैं जवाब देने लगा हूं ना। हाँ तो जवाब एक्सप्लेन चाहिए कर नहीं है, दीजिए। हाँ जवाब चाहिए चाहिए नहीं, ना, चाहिए चाहिए। तो फिर चुप कर जाओ, चलो शाबाश, खुद ही माइक म्यूट करो, अच्छा आप खुद ही दीजिए, म्यूट। आप दीजिए, मैं सुन रहा हूँ, आप दीजिए। हाँ अब खामोश रहना आप, अगर आपको जवाब चाहिए। जैसे ही आप बीच में बोले मैं भगवत गीता ले आऊंगा, फिर आपकी मर्जी है। अगर आप कुरान पे एतराज करना चाहते हैं, आप बड़ा गुदगुदा रहे हैं, बटरफ्लाइज इन द बेली आपको फील हो रही हैं कुरान पे एतराज उठने पर, तो फिर एंजॉय करें ना, कुरान को खुलने दें, फिर शोर डाल देते हैं बीच में, कुरान खोलें तो। एक तरफ जब कुरान खुलता है तो साथ ही भगवत गीता को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, तो फिर भगवत गीता को पूरा बचाएं। नहीं आप 18 के एक्सप्लेनेशन दीजिए 40 ना, बीच में नहीं बोले ना एक्सप्लेनेशन दीजिए भाई, आप। अक्षय आप भाई बीच में नहीं बोले ना, बीच में नहीं बोले ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या हो गया, कुरान है सामने, मैं भगवत गीता ले आऊंगा, मैं भगवत गीता ले एक्सप्लेन आऊंगा फिर। हाँ एक्सप्लेन चुप हो कीजिए। जाए, हाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तू कहते भगवत गीता के ऊपर जो एतराज उठा था वो एक श्लोक पर नहीं, के साहब को 1.5 घंटा मिला था, चाहते तो कॉन्टेक्स्ट खुलवाकर या अपनी कोशिश कर सकते थे। के साहब तो बोल के गए हैं अपने मुंह से कि भगवत गीता का नॉलेज आपके पास ज्यादा है, मेरे पास नहीं है। अक्षय साहब चैंपियन आ गए हैं, के साहब को यहाँ पर ताबूत देखकर इनको बड़ा दुख हुआ। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुरान के ऊपर इतराज किया, भगवत गीता का जवाब फिर भी नहीं दिया।
अब मैं जवाब देने लगा हूं तो वो भी नहीं लेना चाहते। चलें जी जवाब की तरफ चलते हैं फाइनली कुरान के। ये जो आयत इन्होंने पेश की थी 51, उसमें उन यहूदो नसारा की बात की गई है कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो यहूदो नसारा हमारे साथ जंग और जदाल के अंदर मौजूद हैं। पॉइंट नंबर 1 एक चीज। दूसरी चीज, किस चीज से मना किया गया है? तवल्लियत से। मिसाल के तौर पर पहले उसी आयत से समझाता हूं। ये तो मैंने इसको एक जो है ना हकीकत आपको बताऊं, ये जवाब इसको अगर ये पढ़ लेता ना तो इसको चस आ जानी थी कि ये जवाब इसको मिला क्या है। अगर कोई बात नहीं, पहले उसी आयत से समझाता हूं 51 से। ये ये है, ये आयत है, या अय्युहल बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले यही आयत है 51, ये देख लो, सूरह अल माइदा चैप्टर 5 वर्स 51, वही आयत है, ठीक है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बाज़िन, कि ना पकड़ो उनको औलिया, बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन, उनको आपस में जो एक दूसरे की वलायत है वो करने दो, वो कर रहे हैं। वमन यतवल्ला, किस चीज से मना किया? वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो उनके साथ तवल्लियत इख्तियार करेगा। तवल्लियत का मतलब पता क्या है? वल्ला युवल्ली या विलायत या तवल्लियत, ये सारी चीजें बेस करती हैं कि आप उनके नैरेटिव, उनके मिशन में, या उनके एग्रेशन या ऑपरेशन में, या उनके इनजस्टिस के अंदर उनके साथी बन जाओ, उनको सपोर्ट करो। ये है औलिया। औलिया कहते हैं जो आपकी बैक करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं औलिया, वली। खुद कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, ठीक है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह ताला पुष्टपनाही करता है, हिफाजत करता है, सपोर्ट करता है मोमिनीन को कि उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ, नूर की तरफ, गाइडेंस की तरफ लेकर आता है। ये बड़ी जबरदस्त एक टर्म नीचे यूज किया पॉलिटिकल समझने के लिए, क्योंकि इन्होंने मुद्दा भी पॉलिटिकल उठाया, तो समझना है यहूदो नसारा का एलाय नहीं बनना, उनके साथ अलायंस नहीं करना पॉलिटिकल। क्या हम यहाँ यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर बैठकर, बाय द वे यूट्यूब किसी यहूदी शहूदी का नहीं है, और बांग्लादेशी और मुस्लिम्स उसमें इन्वॉल्व हैं। यूट्यूब की पहली वीडियो इस चीज की गवाह है, जिन लोगों ने वो खड़ा किया था उस तरीके से। इस वक्त बड़े बड़े इदारों के अंदर भी जो यहूदी हैं उनके अलावा मौजूद हैं, कई इदारों के अंदर हिंदू मौजूद हैं, कई में मुस्लिम्स मौजूद हैं, कई में और लोग मौजूद हैं। खैर वॉटएवर, अगर मौजूद भी हों फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हम उनकी चारपाई ठोकने के लिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं, ना कि उनके एलाय हैं। लिहाजा इस आयत के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है औलिया, नंबर 1, और नंबर 2 यतवल्लहुम मिनकुम, जो कोई उनका एलाय बनेगा, यानी उनको सपोर्ट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यूट्यूब पर बैठकर ये कह रहा हूं कि इसराइल बिल्कुल ठीक कर रहा है फलस्तीनियों के साथ, तो बिल्कुल मैं फइन्नहु मिनहुम हूंगा। कल को मैं जितना मर्जी अपने आप को मुसलमान कहूं, मैं यहूदियों के साथ जहन्नम के अंदर डालूंगा जो जुल्म कर रहे हैं। ये फर्क है। मगर मैं यूट्यूब पर बैठकर, इस सॉफ्टवेयर या सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर उनका एलाय नहीं बन रहा, बल्कि उनको एक्सपोज कर रहा हूं। इसीलिए सब एक्सपोज करने के लिए मैंने आपको ये आयत 5 की तरफ, तो ये 51 की एक्सप्लेनेशन होगी औलिया वर्ड के ऊपर। ये ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड करने की वजह से सिर्फ और सिर्फ, और अरबिक वर्ड को ना समझने की वजह से ये मसला हुआ है। अब आ जाता है आयत नंबर 5 जो मैं पेश कर रहा था। ये देखें जी आपके सामने, अल यौम उहिल्ल लकुमुत तय्यिबातु व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम। सूरह मायदा में अल्लाह फरमा रहे हैं कि अहले किताब का, यानी यहूदो नसारा का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, और उनको तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। वल मुहसनातु मिनल मुमिनाति वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़बलिकुम, उनकी औरतों के साथ निकाह भी जायज है। यहूदो नसारा की औरतों के साथ मुस्लिम मर्द का निकाह भी जायज है, और उनका ज़बीहा, उनका हलाल खाना भी खा सकता है। अगर कुरान की आयत के मुताबिक अहले किताब का खाना और उनकी औरतों के साथ निकाह जायज है, हलाल है, इस्लाम इजाजत देता है, तो यही समझें कि सोशल मीडिया अहले किताब की वो औरत है जिसके साथ हमने निकाह करके बच्चे मुसलमान पैदा कर रहे हैं। ये था मेरा इस्तदलाल आयत नंबर 5 से जो आपका जवाब था।
यानी हम सोशल मीडिया जो कि यहूदो नसारा की औरत है, यहूदो नसारा की घर की बेटी है, ये मुसलमान